आज एक कसाई की दुकान पर बैठा था कि एक नौजवान सफ़ेद पोश चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर ऐनक लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। लोगों की आवाज़ों से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 3 किलो गोश्त देना। जैसे ही नौजवान दाखिल हुआ, कसाई सारे ग्राहकों को छोड़कर इस नौजवान से मुखातिब हुआ। जी, आधा किलो गोश्त, नौजवान ने कहा। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और बोटी बनाकर दे दी। नौजवान ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कसाई मुस्कुरा दिया और नौजवान दुकान से बाहर निकल गया। लोग गिले शिकवे करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को चर्बी चढ़ी है, गाहक की कदर नहीं है। मेरा तजस्सुस बढ़ा। मैं दुकान खाली होने का इंतज़ार करने लगा। ग्राहक निपटा कर जैसे ही कसाई फारिग हुआ, मैंने कहा, 2 किलो गोश्त चाहिए। फिर मैंने पूछा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया, आपका कोई करीबी रिश्तेदार लगता है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले इसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं ताज्जुब में पड़ गया और पूछा, तो फिर? कसाई बोला, वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब हैं। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फ़िक्र में रहता है और जिसने मेरी नमाज़ों की ज़िम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या दुनिया में मैं इसके साथ अच्छा मामला न करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने इनसे पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने का तो साहब आप महीने में सिगरेट पी जाते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार की तमाम दुकान वालों ने ये मुतफिका फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, ये जनरल स्टोर वाला, ये टेलर, वो डॉक्टर साहब, किराने वाले, दूध वाला और सब्जी वाला, कोई इनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुरा कर कहा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज्यादा मुनाफा का सौदा है। ये लीजिए आपके गोश्त की थैली। मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाए और कहा, पर भाई मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह इन मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है। सामने गली में मौलाना ने साइकिल बनने के लिए दी है। आप दुकान वाले को चुपके से बिल अदा कर दीजिए और इससे कह दीजिए कि मौलाना से पैसे ना ले। मैं मुस्कुराया और दुकान से निकल गया। इस कसाई से आज मदद का एक नया सबक सीखा था। याद रहे कि इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी, लेकिन ये इस इंटरनेट के दौर में हमारे दीन के विरसे के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत इस उम्मत के उलमा को दी थी, बनी इसराइल के उलमा की तरह इन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। आए हम भी दीनदारों की इसी तरह मदद करें, जैसे कसाई ने सिखाया।